स्वागत है आपका सीएम की गणित में। अगर आप ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रीजनल लैंग्वेज हिंदी में संधि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे संधि कहते हैं। तो संधि का क्या अर्थ क्या हो जाएगा? जब दो वर्णों के मेल हो तब उसे संधि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि होती हैं, कितने प्रकार की संधि होती हैं? तो संधि होती हैं 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की संधि होती हैं। कौन कौन सी संधि होती हैं? होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि, और एक कौन सी होती है? एक होती है विसर्ग संधि। कौन कौन सी होती हैं? स्वर संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी और विसर्ग संधि हो जाएगी। तो संधि कितने प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दयानंद में कौन सी संधि है? तो दयानंद में संधि कौन सी हो जाएगी? तो दयानंद में संधि हो जाएगी कौन सी? दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? तो दयानंद का तोड़ेंगे तो लिखेंगे दया प्लस आनंद। क्या लिखेंगे? दया प्लस आनंद लिखेंगे। यानी कि बड़ा आ मिलके और बड़ा आ मिलके क्या बन रहा है? ये बन रहा है बड़ा। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कपीस में कौन सी संधि है? तो कपीस में कौन सी संधि हो जाएगी? तो कपीस में हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? कपीस में हो जाएगी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सदैव में कौन सी संधि है? तो सदैव में संधि कौन सी हो जाएगी? तो सदैव में संधि हो जाएगी स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें स्वर संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा है जो स्वर संधि का उदाहरण है? तो इनमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो इसमें स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा पवन। कौन हो जाएगा? पवन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द हो जाएगा जो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं होगा? तो ये हो जाएगा कौन? तो ये हो जाएगा गुरुपदेश। कौन सा हो जाएगा? गुरुपदेश हो जाएगा जो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। यानी कि सदैव, जलौध और परमोदैर्य ये तीनों क्या हो जाएंगी? वृद्धि संधि के उदाहरण हो जाएगी। इनकी पहचान क्या होती है? डबल मात्राएं लगी होती हैं ऊपर, यही पहचान होती है, डबल मात्राएं लगी होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो इनमें से दीर्घ संधि युक्त पद हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा ये हो जाएगा दैत्यारी। कौन सा हो जाएगा? दैत्यारी हो जाएगा। कैसे पहचाना? उसमें डबल मात्राएं लगी इसलिए ये दैत्यारी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो पवित्र में कौन सी संधि हो जाएगी? तो पवित्र में संधि हो जाएगी कौन सी हो जाएगी? तो पवित्र में संधि हो जाएगी अयादि हो जाएगी संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इत्यादि का संधि विच्छेद हो जाएगा क्या? इसमें हो जाएगा तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा इति धन आदि। क्या हो जाएगा? इति धन आदि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निरर्थक का संधि विच्छेद हो जाएगा निधन अर्थक। क्या हो जाएगा? निधन अर्थक हो जाएगा। तो निधन अर्थक में कौन सी संधि हो जाएगी? तो ये हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धरेश का सही संधि विच्छेद है। तो धरेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो धरेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा क्या हो जाएगा? धरा धन ईश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धरा धन ईश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निराशा का सही संधि विच्छेद है। तो निराशा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निराशा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा निधन आशा। क्या हो जाएगा? निधन आशा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महोष्ण का सही संधि विच्छेद होगा। तो महोष्ण का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो महोष्ण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें कौन हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा महाधन उष्ण। क्या हो जाएगा? महाधन उष्ण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशीर्वाद का संधि विच्छेद है, तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद हो जाएगा, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आशी धनवाद। क्या हो जाएगा? आशी धनवाद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महेश का संधि विच्छेद है, तो महेश का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? तो महेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा इसमें से महाधन ईश। क्या हो जाएगा? महाधन ईश हो जाएगा संधि विच्छेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन्मति का सही संधि विच्छेद है, तो इनमें से सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इनमें से सन्मति का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा सतधन मति। क्या हो जाएगा? सतधन मति हो जाएगा सही संधि विच्छेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनव्यय का सही संधि विच्छेद है, तो अनव्यय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अनुव्यय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा कौन सा? अनुधन अय। क्या हो जाएगा? अनुधन अय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो परोपकार में कौन सी संधि है? तो परोपकार में संधि हो जाएगी, कौन सी संधि हो जाएगी? तो ये संधि हो जाएगी गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मनवंतर। कौन सा हो जाएगा? मनवंतर हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो कौन सी संधि है जिसमें विसर्ग संधि है? तो निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि हो जाएगी इनमें से किसमें हो जाएगी? अभी देखा था किसमें? निधन चल में, यानी कि निश्चल में हो जाएगा। इसका संधि विच्छल क्या हो जाएगा? निधन चल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सप्तऋषि का संधि विच्छेद है, तो सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सप्तऋषि का संधि विच्छेद हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इनमें? तो ये हो जाएगा सप्तधन ऋषि। कौन सा हो जाएगा? सप्तधन ऋषि हो जाएगा सप्तऋषि का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो तपोवन में कौन सी संधि हो जाएगी? तो तपोवन में संधि हो जाएगी, ये कौन सी? ये हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो स्वागत में कौन सी संधि है? तो स्वागत में संधि कौन सी हो जाएगी? तो स्वागत में संधि हो जाएगी ये यण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? ये यण संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो दिगंबर में कौन सी संधि है? तो दिगंबर में कौन सी संधि हो जाएगी? तो दिगंबर में संधि होगी ये कौन सी? ये होगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो इनमें से किसमें स्वर संधि है? तो निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? तो ये स्वर संधि किसमें हो जाएगी? तो ये हो जाएगी रजनीश में। किसमें हो जाएगी? रजनीश में हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद है, तो प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो प्रत्युपकार का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रतिधन उपकार। क्या हो जाएगा? प्रतिधन उपकार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायक का सही संधि विच्छेद है, तो गायक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो गायक का सही संधि विच्छेद होगा, कौन सा होगा? तो ये होगा गय धन अक। क्या होगा? गय धन अक होगा। कौन सा होगा? गय धन अक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है, तो अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अभिषेक का सही संधि विच्छेद होगा अभिधन सेक। क्या होगा? अभिधन सेक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि में संधि हो जाएगी कौन सी? यण संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? तो इनमें से स्वर संधि किसमें है? तो स्वर संधि इसमें इनमें से हो जाएगी किसमें? महोदधि में। किसमें हो जाएगी? महोदधि में हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवित्र का सही संधि विच्छेद है, तो पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पवित्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा पोधन इत्र। क्या हो जाएगा?
पो धन इत्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोयोग का सही संधि विच्छेद है, तो मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो मनोयोग का सही संधि विच्छेद हो जाएगा मनः धन योग। क्या हो जाएगा? मनः धन योग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है, तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा प्रतिधन एक। क्या हो जाएगा? प्रतिधन एक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीस का सही संधि विच्छेद है, तो ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ग्रीस का सही संधि विच्छेद हो जाएगा गिरी धन ईस। क्या हो जाएगा? गिरी धन ईस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो नायक में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो नायक में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो नायक में प्रयोग किया गया है कौन सी संधि? इसमें किया गया है अयादि संधि। किस संधि का प्रयोग किया गया है? अयादि संधि का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो चंद्रोदय में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो चंद्रोदय में प्रयोग किया गया है कौन सी संधि? तो इसमें प्रयोग किया गया है गुण संधि का। किस संधि का प्रयोग किया गया है? गुण संधि का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या? तो यशोदा में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो यशोदा में प्रयोग किया गया है कौन सी संधि? ये प्रयोग किया गया है विसर्ग संधि का। कौन सी संधि का? विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो संधि की दृष्टि से अशुद्ध है? तो इनमें से कौन सा शब्द हो जाएगा वो? तो ये शब्द हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा तदोपरांत। कौन सा हो जाएगा? तदोपरांत हो जाएगा। ये शब्द है जिसका संधि विच्छेद नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय शब्द में इनमें से कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें से संधि हो जाएगी कौन सी? तो ये हो जाएगी यण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के भेद होते हैं कितने? ये होते हैं 5 भेद। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा कौन सा? रत्नाकर। कौन सा हो जाएगा? रत्नाकर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि हुई है? तो व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो व्यर्थ शब्द में हुई है जो वर्णों की संधि, तो वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी ई प्लस आ। कौन सी हो जाएगी? ई प्लस आ। तो ये कौन सी हो जाएगी? ई प्लस आ हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घुड़दौड़ का संधि विच्छेद है, तो इनमें से घुड़दौड़ का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो घुड़दौड़ का संधि विच्छेद हो जाएगा इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा घोड़ा प्लस दौड़। कौन सा हो जाएगा? घोड़ा प्लस दौड़ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महोदय का सही संधि विच्छेद है, तो महोदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो महोदय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन उदय। कौन सा हो जाएगा? महाधन उदय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तन्मय का सही संधि विच्छेद है, तो इनमें से तन्मय का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो तन्मय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा कौन सा? तत्धनमय। कौन सा हो जाएगा? तत्धनमय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्धरण का सही संधि विच्छेद है, तो उद्धरण का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो उद्धरण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा कौन सा इनमें से हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उत्धन हरण। कौन सा हो जाएगा? उत्धन हरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है, तो तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो तेजोमय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तेजाधनमय। कौन सा हो जाएगा? तेजाधनमय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राकेश का सही संधि विच्छेद है, तो राकेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो राकेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा इनमें से क्या? तो ये हो जाएगा राकाधन ईश। क्या हो जाएगा? राकाधन ईश हो जाएगा। तो आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।